रायसेन बरेली से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। स्टाफ डैम। बरेली नगर परिषद के अथक प्रयासों से नगर में 10,000 से ज्यादा नागरिकों को पानी की समस्या से निजात दिलाने एक अच्छा प्रयास किया गया। बरेली से निकलने वाली घोघरा नदी पर स्टाफ डैम बना। अब वाटर लेवल नहीं गिरेगा, आसपास के सैकड़ों किसानों को फसल में पानी उपलब्ध होगा। स्थानीय नागरिक कई वर्षों से मांग कर रहे थे। रायसेन जिले की बरेली से होकर गुजरने वाली घोघरा नदी पर स्टाफ डैम बनाकर पानी को रोका गया, जिससे गर्मी के मौसम में तेजी से गिरते हुए जल स्तर पर नियंत्रण किया जा सकेगा और गर्मी के दिनों में आसपास के किसानों को स्टाफ डैम के माध्यम से पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी नदी में पानी पर्याप्त उपलब्ध रहेगा। नगर में यह सौगात नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरीश पालीवाल के प्रयासों से मिली। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि साथ ही सौंदर्यीकरण कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। जल संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल हुई है, जिससे गर्मी के आने वाले जल आपदा से बचा जा सकेगा। और स्टाफ डैम बनने से आपको क्या सुविधा होंगी? स्टाफ डैम बनने से हमारे इधर के जो वाटर लेवल है ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में जो पशु पक्षी गर्मी के समय जो प्यासे रहते हैं उनके लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। और आसपास जो जिनके जो अभी वाटर लेवल पे की वजह से जो बोर नीचे जा रहे थे, अब वो उसमें उनको पानी वाटर लेवल का ऊपर आ जाएगा, जिससे पानी की उनकी गर्मियों में दिक्कतें कम हो जाएंगी। रायसेन से हमारे संवाददाता शमीम खान की रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए रायसेन पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद जिला कमेटी की बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और रायसेन जिले के प्रभारी मंत्री हर्ष यादव आज जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने रायसेन पहुंचे। स्थानीय कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस में मुलाकात करने के बाद कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर काम करने की बात कही। हर्ष यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मामा को सरकार को उखाड़ फेंकी है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में नाना और मोदी को सरकार को भी उखाड़ फेंकना है। वहीं प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ करने के लिए किसानों की तरफ से एक आभार सभा का आयोजन आगामी 8 फरवरी को रखा गया, जिसमें कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त किया जाएगा। रायसेन की योजना समिति की बैठक में मुमताज खान और सिलवानी पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल शामिल रहे। इसके बाद योजना समिति की बैठक में चूंकि मैं इस क्षेत्र जिले का प्रभारी मंत्री भी हूं, तो एज ए प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति की बैठक आहूत करने का दायित्व हमारा है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी 8 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ़ी करने का जो संकल्प पार्टी ने लिया था, वो कर्ज माफ़ी का दायित्व हमारी सरकार ने निभाया है। उसकी किसानों की ओर से एक आभार सभा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करने के लिए कल का 8 तारीख को कार्यक्रम है। उस संदर्भ में आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुमताज भाई ने बैठक रखी थी। आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो द्रुत गति से काम शुरू करना किया है, आम आदमी तक शासन की योजना का लाभ कैसे पहुंचे, कौन कौन सी हम लोगों ने योजना बनाई हैं, वो हमारे पार्टी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताने की आवश्यकता थी, इसलिए आज बैठक। खंडवा से हमारे संवाददाता अखिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। भगवान की मूर्तियों को चुराकर कबाड़ी को बेचने वाला गिरफ्तार। 1 लाख कीमत की मूर्तियां और पीतल के बर्तन हुए बरामद। दुकान में काम करने वाला नौकर ही मूर्तियों को चुराता था। कोतवाली पुलिस ने किया मामले का खुलासा। खंडवा पुलिस ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो भगवान की मूर्तियों को चुराकर कबाड़ी को बेच दिया करता था। दरअसल नगर में घंटाघर स्थित बर्तन बाजार में व्यवसायी रितेश करेरा की कोतवाली पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी दुकान से भगवान की मूर्तियां चोरी हो रही हैं। शिकायत के दौरान व्यापारी ने कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया था। इसी संदेह ही में लोगों से पूछताछ कर बुलाया। पूछताछ पर पता चला कि व्यापारी की दुकान में काम करने वाला नौकर प्रकाश ही मूर्तियों को चुराता था, जो दुकान बंद होने पर अपने पैजामे की बड़ी जेब में मूर्तियों को रखकर ले जाता था और उसे असलम नाम के कबाड़ी को बेच दिया करता था। आरोपी प्रकाश की निशानदेही पर कोतवाली पुलिस ने
कबाड़ी असलम के घर से 1 लाख कीमत की मूर्तियां बरामद की और पीतल के बरामद किए बर्तन। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। खंडवा से हमारे संवाददाता अखिलेश ठाकुर। तेज कसेरा इनकी दुकान घंटाघर पे है। पीतल की मूर्तियां वगैरह, बर्तन वगैरह इनकी दुकान है। यहाँ पे इनका एक नौकर था, तो इनके यहाँ से कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से मूर्तियां चोरी हो रही थी। इनको पता नहीं चल पा रहा था कि चोरी कहाँ हो रही है, तो इन्होंने दिनांक 3 को रिपोर्ट लिखाई थी मूर्ति चोरी की और कुछ नाम बताए थे। उसमें से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में इनके यहाँ पे काम करता था नौकर प्रकाश, वो मूर्तियां चुराता था और एक असलम करके कबाड़ी है, उसके यहाँ पे बेचता था। तो इसके आधार पर असलम से और प्रकाश से मूर्तियां, जो विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं और कुछ पीतल के बर्तन करीब 20 किलो, कीमत करीब 1 लाख के जब्त किए गए हैं। किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे ये सर? पूछताछ में प्रकाश ने बताया कि डेली जब दुकान बंद होती थी तो अपनी बड़ी बड़ी जेब वाला पेंट और पजामा पहन के आता था, उसमें रख के ले जाता था और फिर उसको बेचता था।